भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं, तो और क्या चाहिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनकर तैयार हो चुकी है। अब बिहार में डबल इंजन की सरकार की जो बात हमेशा से कही जा रही थी, वो एक बार फिर से चरितार्थ होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 101 सीटों पर लड़ी बीजेपी 80 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रही है। वहीं बिहार में जेडीयू दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 80 सीटों के आसपास इसे भी मिल गया है। प्रचंड जीत एनडीए को तो मिल गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को थोड़ी सी टेंशन जरूर है। अब उसकी वजह क्या हो सकती है, यह सोचने वाली बात होगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एग्जिट पोल ने एनडीए को जिताया था, एग्जैक्ट पोल भी कुछ वैसे ही दिखाई पड़े। हालांकि एग्जिट और एग्जैक्ट पोल में जमीन आसमान का फर्क दिखा सीटों के लिहाज से। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनडीए को जो बहुमत दिखाया जा रहा था वो जरूर दिखाई पड़ा। प्रदेश में एक तरफ जहां बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं खुशी इस बात की भी हो रही है कि अब उन्हें एक शैडो से निकलकर काम करने की जो जरूरत है वो दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ अपना सीएम उम्मीदवार वो घोषित नहीं कर पाई है, ये भी एक बड़ी बात है। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता हो कहीं ना कहीं मलाल हो, ये जश्न कहीं फीका लग रहा। बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर चुकी है। गठबंधन में भी वो जेडीयू के मुकाबले से आगे रही है। ऐसे में बीजेपी की चाहत ये हो सकती थी कि वो मुख्यमंत्री बनाए। बीजेपी की चाहत भले ना हो, लेकिन बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं की ये चाहत जरूर थी। बीजेपी ने इस चाहत को अमलीय जामा पहनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन नीतीश कुमार, ओबीसी वोट और गठबंधन, ये तीनों मिलकर विवश करते हुए दिखाई पड़े कि नीतीश ही सीएम का फेस होंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। हालांकि जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं या आए हैं, उस हिसाब से ये जरूर लगता है कि अब बीजेपी के पास गुंजाइश ज्यादा है, रास्ते खुलते दिखाई पड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने के बावजूद नीतीश सरकार द्वारा राज्य को लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की जो महिलाएं हैं उनको कैश स्कीम से प्रभावित करने की जो बात थी वो सक्सेसफुल होती दिखाई पड़ी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार द्वारा राज्य की 1.7 करोड़ महिलाएं यानी लगभग 2 करोड़ के आसपास की महिलाओं को 10,000 रुपए कैश उनके खाते में ट्रांसफर किए गए थे और यही तुरुप का पत्ता साबित हुआ। महिलाओं का वोट एक मुश्त एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ा। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि इस कैश स्कीम ने महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। इसी स्कीम की वजह से पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी कहीं ज्यादा दिखाई पड़ा। पुरुषों की हिस्सेदारी की बात करें तो वो लगभग 63% के आसपास घरों से निकले थे, यानी परसेंटेज उनका था, और महिलाओं की भागीदारी लगभग 72% की रही। राज्य में अगर महिला वोटर्स की संख्या देखिए आप तो 3.5 करोड़ से ज्यादा की है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी फिलहाल ये रिस्क तब तक नहीं लेगी जब तक उसे ये भरोसा न हो जाए कि वो बिना नीतीश के राज्य में बहुमत साबित कर सकती है। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि बीजेपी के लिए रास्ते खुल रहे हैं। अब एक जो शैडो थी, फिलहाल उस अम्ब्रेला के नीचे से बीजेपी अपने आप को थोड़ा सा मुक्त पा रही। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बिहार में अब बीजेपी बड़ा भाई बनने की ओर कदम बढ़ा रही है। उसे अपने दम पर सरकार बनाने का एक जो मिशन है वो जगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब नीतीश के साथ साथ जो जुड़वा भाई हैं हम, इस पैटर्न पर जो एक तैयारी शुरू हुई थी उसमें बीजेपी कामयाब होती दिख रही है। कैश स्कीम और वो कट्टे वाली बात या यूं कहें कि बंदूक वाली बात, ये सब जो जमकर रैलियों में बोली गई, नेताओं के भाषणों में बोली गई, वो सब एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई पड़ी। और फिलहाल जिस तरीके से आरजेडी को या महागठबंधन को झटका लगा है, उन्हें इससे उबरने में अभी 1 से 2 टेन्योर और लग सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बिहार बीजेपी के भीतर बहुत समय से जो अपना सीएम बनाने की बात हो रही थी, फिलहाल उस पर तो अभी लगाम बीजेपी के नेताओं ने लगा दी है, बड़े नेताओं ने लगा दी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी का अपना सीएम होने वाली जो राह है वो इस चुनाव से जरूर खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।